देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल यह है कि आखिर इतनी असहिष्णुता क्यों, और वो भी दिलवाले जैसी एक फिल्म पर जिसका नाम ही दिल से शुरू होता है। सवाल ये कि शाहरुख खान का निजी बयान किसी को यह लाइसेंस कैसे दे सकता है कि वो उनकी फिल्म का विरोध इस तरीके से करे, पोस्टर फाड़ के और पुतले जला के। सवाल यह है कि अब तक शिवसेना जैसी पार्टियां इस तरह की गुंडागर्दी सड़कों पर करती थी, लेकिन अब बीजेपी युवा मोर्चा का ये करना कई सारे संगीन सवाल खड़े करता है। कौन से हैं वो सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा? सबसे पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं। असहनशीलता पर शाहरुख ने मांगी है माफी, हालांकि फिर भी विरोध क्यों हो रहा है? क्या शाहरुख की फिल्म के विरोध में बीजेपी को कूदना चाहिए? असहनशीलता पर बयान को लेकर शाहरुख पर आखिर क्यों इस तरह की सियासत छेड़ी जा रही है? सेंसर बोर्ड से लेकर जो फिल्म पास हो चुकी है उसका विरोध करने का अधिकार आखिर कैसे मिला? पहले शाहरुख का बयान, फिर माफी मांगने का पब्लिसिटी स्टंट, इन सब के बीच एक सवाल उधर के लिए भी दाग दिया जाता है। आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जी हाँ, असहनशीलता पर शाहरुख का एक बयान अब उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। शाहरुख की नई फिल्म दिलवाले का देश भर में विरोध हो रहा है। कई शहरों में शो कैंसिल्स कर दिए गए, पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या असहनशीलता पर बयान के मद्देनजर शाहरुख की फिल्म असहनशीलता का ही खुद शिकार हो रही है? एक अदद बयान शाहरुख खान पर कुछ इस कदर चस्पा हुआ कि सिनेमा हॉल के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट से पहले पुलिस की लाठीबाजी शुरू हो गई। शाहरुख की नई फिल्म दिलवाले का देश भर में विरोध हो रहा है। दर्शकों को सिनेमा हॉल में जाने से रोका जा रहा है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो गांधीगिरी भी की जा रही है। कम से कम 7 बड़े शहरों से दिलवाले पर दंगल की तस्वीरें आ रही हैं। जबलपुर में दिलवाले का सुबह का शो नहीं चल सका। बीजेपी की युवा ब्रिगेड ने दिलवाले का शो बंद करा दिया। फिल्म का पोस्टर भी फाड़कर जला दिया गया। इंदौर में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों के नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट सहित गुजरात के कई शहरों में शाहरुख की मूवी का विरोध हुआ। पटना और मुंबई में भी शाहरुख की फिल्म के खिलाफ हिंदूवादी संगठन हल्ला बोल की मुद्रा में दिखे। इन तमाम विरोधों की वजह है शाहरुख का वो बयान जिसमें उन्होंने देश में असहिष्णुता की बात कही थी। There is intolerance. There is extreme intolerance. There is. I think there is growing intolerance. I think people just put words in the air even before thinking. The only advice I can give at 50 to anyone, that intolerance religiously, not being secular in this country is the worst kind of crime you can do as a patriot. शाहरुख के बयान से नाराजगी का ठीकरा अब उनकी फिल्म पर फोड़ा जा रहा है। तो सवाल है कि क्या फिल्म का विरोध भी एक किस्म की असहिष्णुता नहीं है? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, ये सवाल है देश की मुख्य पार्टियों के सोच का और उनकी राजनीति के धारा का मुड़ने का, जिसमें ऐसे काम को गुंडागर्दी ही कहा जाएगा जब कानून को हाथ में लेकर वो पोस्टर्स फाड़ेंगे और पुतले सड़कों पर जलाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल शर्मा जी हमारे साथ, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अगर आपने इनकी फिल्म गदर देखी हो या फिर आपने इनकी फिल्म वीर सलमान खान की देखी हो तो आप उनके काम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ संजू वर्मा जी जो कि प्रवक्ता है महाराष्ट्र बीजेपी की, वो अब जुड़ रही हैं सीधे। संजू जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? क्योंकि मैं पहला सवाल आप ही से पूछना चाहती थी। हाँ अंजना जी, मुझे आपकी आवाज सुन रही है। शिवसेना और शिवसेना जैसी पार्टियां, एमएनएस जैसी पार्टियां अब तक पोस्टर्स फाड़ती थी, सड़कों पर कोहराम मचाती थी फिल्म रिलीज को लेकर, क्योंकि उन्हें या तो किसी कलाकार से दिक्कत होती थी कि फिल्म के एक सीन से दिक्कत होती थी, पाकिस्तान का क्यों नाम ले लिया इससे दिक्कत होती थी। इस बात का आपको एहसास है कि आपकी पार्टी इस वक्त सत्ता में है और आपका युवा मोर्चा अगर सड़कों पर इस तरह से कोहराम मचाता है कलाकार की निजी सोच की वजह से, तो ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जाता है। आप पोस्टर्स नहीं फाड़ सकते हैं, ये गैर कानूनी है, पता है आपको? अंजना जी, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने हर किसी को प्रोटेस्ट करने का एक जायज अधिकार दिया है, और यदि कोई जायज तरीके से अपनी नाराजगी या अपनी सोच की अभिव्यक्ति करना चाहता है, मुझे नहीं लगता वो किसी तरह से
असंवैधानिक है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप पोस्टर्स रही फाड़ बात सकते हैं, कोहराम मचाने की, फिल्म सर मैम एक सेकंड, आप पोस्टर्स फाड़ेंगी, आप फिल्म का शो नहीं होने देंगी, ये सब आपको लगता है कि ये सब जायज है, ये सही तरीका है? अंजना जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि मेरा जवाब आपके उत्तर पर निर्भर करेगा। हाँ। जब एक शाहरुख खान जैसी हस्ती जो कि सेलिब्रिटी हैं, जब वो एक नेशनल मीडिया न्यूज हाउस पे आके इंटरव्यू देते हैं आपकी सिस्टर चैनल पे, और वो ये कहते हैं कि भारत में असहिष्णुता, असहनशीलता, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, ग्रोइंग एंड राइजिंग एंड रैपिड इंटॉलरेंस, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट ही स्पोक ऑफ। तो क्या आपको लगता है वो एक निजी अभिव्यक्ति है? मुझे नहीं लगता। जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक पब्लिक सेलिब्रिटी के तौर पर अपना कोई भी ओपिनियन जाहिर करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उस पर टिप्पणी होगी, उस पर रिएक्शन होगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है दैट रिएक्शन मे बी एन ओवर रिएक्शन। पर मैं हमेशा जो मैंने कहा है, मैं आज भी उसी को दोहराऊंगी कि एनी फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट प्रोटेस्ट विच इज नॉट वायलेंट इन नेचर, ये तो संविधान में ये तो हो गई, बिल्कुल भी ये तो हर तरह से, हाँ, ये तो हो गई हर ज्ञान तरह की से बातें। इसको लेजिटिमेसी ग्रांट की हुई है, और आर्टिकल 19(1)(b एंड आर्टिकल 19(1)(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप पोस्टर्स नहीं फाड़ सकते। मैं कहूंगी संजू जी, आप आप clearly पोस्टर्स नहीं फाड़ freedom of सकते। speech and आप एक expression। सेकेंड, आप पोस्टर्स नहीं फाड़ सकते, आप किसी के शो को कैंसिल नहीं करा सकते। मत भागिए शब्दों के पीछे। चूंकि आप कायर हैं, इसलिए आपने किसी कलाकार की फिल्म को रोकने की कोशिश की है। आपको पता है शाहरुख खान ही नहीं, एक पूरी फिल्म क्रू होती है जिसकी जिंदगी उस फिल्म के इर्द गिर्द चलती है। आपको पता है कि उसमें सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, उनके जैसे तमाम कलाकार होते हैं, न जाने कितने लोग होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। आपने उन सब के गिरेबान पर हाथ डाला है। अगर आप कायर हैं तो आप गले पर हाथ रखेंगे। अगर आपको ईमानदारी से सामना करना था, आप उनसे बहस करते, आप बोलते आपकी बात, और सभी ने आपकी बातें दिखाई है। आपको इतना मानना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने क्यों उनके पोस्टर्स फोड़े, क्यों उनकी फिल्म को कैंसिल कराया? ये हिंदुस्तान एक मजबूत लोकतंत्र है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है मैडम, जहां आप पोस्टर्स फाड़ेंगे और किसी के फिल्म का शो नहीं होने देंगे। मैं अब चाहती हूं कि अनिल शर्मा जी आपकी बात का जवाब दें। नहीं, आपकी बात का जवाब अब अनिल शर्मा जी देंगे। कुछ कह दिया, आपको माफी मांगनी चाहिए। बोलने दीजिए। आपने इतने सारे शब्द कह दिए, आपने इतनी जोर से इतने हार्श शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ इस मामले में अभी आगे, तो आप मेरा रिएक्शन भी सुनिए। मुझे लगता है लोकतांत्रिक वे ऑफ प्रोटेस्ट बहुत ही जायज है। फिर आपको ये अटक रही है। रही बात, लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है पोस्टर फाड़ना? अधिकारों, लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है शो कैंसिल कराना? खान पान पे, किसी के एम्प्लॉयमेंट, लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है शो कैंसिल कराना? कहना चाहती हूं, आप वेट कीजिए, अब आप अपनी बारी का वेट कीजिए मैम। पब्लिक प्लेटफॉर्म मैम प्लीज अपनी बारी का वेट कीजिए। अनिल शर्मा जी, आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। हाँ जी, मैं बोल रहा, मैडम मुझे बोलने दीजिए। अनिल शर्मा जी बोलिए, अनिल शर्मा जी बोलिए। इस देश में संजू जी, संजू जी देखिए, संजू जी, हाँ जी, संजू जी, एक सेकंड बोलने दीजिए ना प्लीज। आप संजू जी एक सेकंड, बारी से जब सवाल मैं आपके पास लेकर आऊं तो जवाब दीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगी, आप चिंता ना करें। एक बार अनिल शर्मा जी को जवाब देने दीजिए बॉलीवुड की तरफ से। अनिल। हाँ जी, देखिए क्या हो रहा है आजकल, हाँ, कि ये पॉलिटिकल पार्टियां, हो सकता है इनको कोई बात अच्छी कोई बात बुरी लगती हो, जिसके लिए इनके ये युवा संगठन है पोस्टर फाड़ने शुरू कर देते हैं, मगर ये आज ही नहीं है, ये चलन हमेशा से चलता आ रहा है। मेरी जब फिल्म गदर भी रिलीज हुई थी तो भी इतने प्रोटेस्ट हुए, थिएटर तक जला दिए गए, इतनी सारी इश्यूज, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब हम कोई फिल्म बनाते हैं, जैसा आपने कहा अंजना जी, कि एक फिल्म जो बनती है उससे हजारों लोग जुड़े होते हैं, हजारों टेक्नीशियन जुड़े होते हैं, 2 साल 3 साल की बड़ी मेहनत उसके पीछे होती है, और ये लोग कहीं से भी आते हैं और अचानक उठ के खड़े हो जाते हैं। इनको क्या बात बुरी लग जाती है, इनका खुदा ही जाने। पिक्चर एक सेंसर होती है, सेंसर होने के बाद सेंसर की सारी जिम्मेदारी है कि वो पिक्चर को सेंसर करती है। उसके बाद किसी का अधिकार नहीं है उस पिक्चर के साथ इस तरह से खेल तमाशा करे, इस तरह से उसके पोस्टर फाड़े, इस तरह से उसके साथ इस तरह की बातें करे। और ये सब ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टियों को ये सब नहीं करना चाहिए, उनको भी थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत
कोई भी फिल्म रिलीज होती है, ये तो एक फैशन, एक चलन बन गया है। एक पॉलिटिकल पार्टियों को अपने आप को पब्लिसाइज करने का एक रास्ता बन गया है कि किसी बड़े स्टार से, किसी बड़े एक्टर से अपने आप को जोड़ो, पब्लिसिटी के लिए किया क्या संजू जी? मुझे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी को अब ऐसे पब्लिसिटी की जरूरत है कि फिल्म की पब्लिसिटी होती है। बिल्कुल। बीजेपी को क्या, हर पार्टी को जरूरत है आजकल। पार्टी की तो इतनी जरूरत है कि सोशल मीडिया से लेकर हर वक्त आप छपना चाहते हैं, हर दिन रहना चाहते हैं। फिल्म के एक्टरों को शायद जरूरत नहीं रहेगी आज, जितनी पॉलिटिकल पार्टियों को हो गई है। तो आप, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, इतनी अच्छी पार्टी है, और ऐसा नहीं कि मैं बिलीव नहीं करता बीजेपी में या उसके उसमें, मगर ये सब चीजें करके पार्टी के कद को छोटा करती हैं। और आप बड़े नेताओं को चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें और अपने ऐसे वर्करों को समझाएं, इन युवा नेताओं को समझाएं। ठीक है, इस पर एक रिस्पॉन्स संजू जी से ले लेते हैं। संजू जी, इट इज नॉट राइट, आई एम टेलिंग यू। संजू जी वो सीधे कह रहे हैं पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं आप लोग। संजू जी से शायद संपर्क टूट गया है, उसको मेरा ये भी कहना है कि प्लीज पार्टी के कद को छोटा ना करें आप लोग, पार्टी को छोटा ना। बहुत अभी अंजना जी बड़ा है। हाँ बोलिए। अभी अंजना जी जो चर्चा हो रही थी और भाजपा की तरफ से दो बहन बोल रही थी, तो उनकी बात पर एक बड़ा क्रोध आया, आपको बहुत गुस्सा आया और आप उनकी बात पर उनको कायर तक जवाब दे दिया, कायरानी बात कह दी। सारा देश देख रहा है और हम भी देख रहे हैं। आपको इतनी सी बात में इतना गुस्सा आता है और आप कायर बोल देती हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब एक अभिनेता राजनीतिक बयान देता है, एक अभिनेता केवल अभिनेता की दृष्टि से बात करे तो देश को बुरा नहीं लगेगा, वो राजनीतिक बयान देता है। और दो बयान उनको देश के सामने हैं। क्या राजनीति थी? मैं बता रहा हूं ना जी आपको, मैं बता रहा हूं। एक बयान उन्होंने दिया था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और दूसरा बयान जब बिहार के चुनाव हो रहे थे, शाहरुख खान ने कहा था प्रोपेगेंडा है ये। नहीं, ये अब वो बाद में बात कर लेंगे। और दूसरी बात, नहीं अभी वो सारा देश जानता है, जिस चीज को सारा देश जानता है। आप वीएचपी से जुड़े हुए हैं? आप वीएचपी से जुड़े हुए हैं? कौन? आप? मैं वीएचपी का प्रवक्ता हूँ। आप वीएचपी के प्रवक्ता होते हुए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं? दूसरी बात नहीं, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारा देश जानता है, सारा देश जानता है अंजना जी, सारा देश जानता है। और दूसरे बयान नहीं, मुझे दूसरी बात कहने दीजिए आप। दूसरा बयान, दूसरा नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल वापस ना बिल्कुल वापस नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल वापस नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल वापस नहीं लूंगा। और दूसरी बात उन्होंने जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तब सहनशीलता की पक्ष लिया। तो राजनीतिक बयान जब कोई अभिनेता देगा उसको देश कैसे सहन कर लेगा? एक सेकंड, और आप कह रही हैं फिल्म का विरोध हो रहा है। कहाँ कहा था शाहरुख खान ने? जगह बताइए। कौन? कहाँ कहा था ये कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मैं देश छोड़ के ये पता नहीं होता कि कौन कैमरे पे कहाँ कह रहा है। नहीं, ये पता बिल्कुल नहीं होता कि कौन कहाँ कह रहा है, ये कोई पता नहीं होता। अंजना जी सारे देश में ये पता होता है कौन कहाँ से क्या बयान दे रहा है। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं बिल्कुल मेरी बात को झूठा बिल्कुल, अंजना जी मेरी बात को झूठा बिल्कुल करार मत दीजिए। ये जन सामान्य जानता है, देश की जनता जानती है, जो देश की जनता जानती है वही बात मैं कह रहा हूँ, जो देश की जनता जानती है वही बात मैं कह रहा हूँ। कौन जानता है? देश की जनता जानती है। आपके पास देश की जनता होती तो बयान देती है आपके सामने। आपको 5 मिनट देती हूं। अगर आप गूगल पे भी, आप इंटरनेट पर भी दिखा दें हमारे दर्शकों को, जाइए, ऐसा कोई बयान नहीं है, लोग देखते हैं। और दूसरी बात, सहनशीलता की बात उन्होंने कही नहीं कही, असहनशीलता की बात कही नहीं कही। और हाँ, तो सच पे बात कीजिए, झूठ मत फैलाइए, यही तो मैं कह रही हूं। झूठी अफवाह मत फैलाइए। असली बात असहिष्णुता पर उनके बयान पे आप बहस कर सकते हैं, झूठ मत बोलिए बैठ के। अंजना जी असली बात पे आइए। संजू जी क्या आप मुझे सुन रही हैं? संजू जी क्या आप मुझे सुन रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूं। अनिल शर्मा जी का कहना है कि पब्लिसिटी स्टंट है ये सब कुछ, पोस्टर जलाना, शो कैंसिल करवाना। गदर के वक्त भी उन्होंने इसका सामना किया था। आपका जवाब, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा छोटा नहीं बनाना चाहिए अपने आप को। अनिल शर्मा जी गदर और वीर जैसी फिल्मों के निर्माता निर्देशक हैं, जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है कि बीजेपी का कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है बीजेपी का कद। कहना चाहती हूं कि देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है। और ये सही नहीं है कि जब आप कुछ कहें तो वो आपका लोकतांत्रिक, आपका गणतांत्रिक अधिकार माना जाए, पर जब बीजेपी के सपोर्टर्स कुछ कहें तो आप कहें, आप पहले माफी मांगिए। अभी मैं आपके पहले पैनलिस्ट को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि शाहरुख खान ने कहीं ये कहा है कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं देश छोड़ के चले जाऊंगा। झूठ है, ये कहीं नहीं कहा। ये कहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, नहीं आमिर खान ने जरूर कहा है। आमिर खान ने भी ये कहा कि मेरी जरूर ये कहा है, ये नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश। आप लोग डिस्टॉर्ट मत कीजिए,
उन्होंने अंजना कहा जी, कि मेरी जैसे पत्नी आपने- अक्सर ये जैसे बात करती अंजना जी, है आप कि बोलने क्या का मौका हमें इस दीजिए। देश से बाहर जाना चाहिए। झूठ मत बोलिए कम से कम टीवी पर प्लीज। उनका अंजना बयान जी, भी मैं आप चला के बोलने का सुना मौका दूंगी। दीजिए। बोलिए, पर गलत बात मत बोलिए, एक्स्ट्रापोलेशन जिस मत तरह- कीजिए, डोंट अंजना एक्स्ट्रापोलेट। जो बयान नहीं, है आप- वो शब्दशः आपको ये जो है। सही लगता है वो सही अंजना जी, हो, ये माफी किस जरूरी चीज की नहीं मांगी है। उन्होंने? अभी जो माफी किस आपको चीज की मांगी सही उन्होंने? लगता है वो शब्दशः। सही हो, ये जरूरी नहीं है। आप दूसरे की राय पर जरा गौर फरमाएं। आपने यदि मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया है तो मेरी राय पर, मेरे व्यू पॉइंट्स को आप थोड़ा तवज्जो दें। अपना व्यू पॉइंट दे, दूसरों आप के गूगल बयान करिए, गलत मत आप कोट करें। इंटरनेट पर जाइए। हाँ। आमिर खान ने ये स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट बतौर वापस लिया है, ये अलग बात है। बट क्या एक सेलिब्रिटी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देता ठीक है। है तो मैं पूछना चाहती हूं अनिल शर्मा जी से, क्या वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? शाहरुख खान ने आपके सिस्टर चैनल इंडिया टुडे पर देखिए, आकर ये मैं कहा आपसे एक बात कि घर वापसी को वो सपोर्ट करते हैं बिकॉज इट इज अ ब्रेव, इट इज अ क्लीन एंड इट इज एन ऑनेस्ट वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। वाह! तो जब कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करता है, दैट इज सपोजिटली ब्रेव, ऑनेस्ट एंड क्लीन। पर ठीक है। जब बीजेपी के ठीक है, सपोर्टर्स बहुत ये महत्वपूर्ण कहते हैं सवाल। कि हमें दिलवाले नहीं देखनी बहुत है महत्वपूर्ण और सवाल वो गणतांत्रिक संजू तरीके वर्मा से जी ने अपना- एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी- सवाल पूछा है, जिसका अनिल शर्मा जी आपसे मैं जवाब लूंगी ब्रेक के बाद। क्योंकि एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि पार्टियां ये विरोध प्रदर्शन करके पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं, तो इनका ये आरोप है कि स्टार्स भी क्या इस तरह की बातें करके पब्लिसिटी स्टंट करते हैं ताकि फिल्म कामयाब हो। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दिलवाले पर दंगल क्यों? क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म की रिलीज के खिलाफ और खास तौर पर उनका विरोध करने के लिए पोस्टर्स फाड़े गए हैं बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से, और कई शोज इसकी वजह से कैंसिल भी करनी पड़ी हैं। सवाल यह है कि ये प्रदर्शन रोकने के लिए जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो किस तरह की सहिष्णुता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। राकेश सिन्हा जी अब हमारे साथ संघ विचारक जुड़ गए हैं, और हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी फिल्म क्रिटिक यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं, और पहले से तमाम मेहमान हैं। सिन्हा साहब के पास मैं, अनिल जी आपके पास फौरन आऊंगी। सिन्हा साहब, ये बहुत दुख की बात है कि एक कलाकार को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उसकी निजी सोच कुछ है, आप उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी को भी अब ये सब करने की जरूरत पड़ रही है। इस तरह की गुंडागर्दी तो पहले शिवसेना करती थी। देखिए अंजना जी, व्यावसायिक हित अंजना जी, और मैं कुछ बोलना सांस्कृतिक चाहूंगी अधिकार के यहाँ बीच पर। एक सामंजस्य होना चाहिए। अंजना जी मुझे हेलो। संजू जी थोड़ा हेलो। सा आपको इंतजार करना होगा। हेलो। एक बार राकेश जी बोल लें, फिर मैं आपके पास आऊंगी प्लीज। जी राकेश जी बोले। तो हाँ, मैं दो तीन बात रखना हाँ, चाहता हूँ। हाँ। व्यावसायिक हित और सांस्कृतिक अधिकार के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। और शाहरुख खान एक कलाकार हैं, कलाकार के नाते उनको देश में बहुत सम्मान मिलता है, उनके व्यावसायिक हितों का संरक्षण होता है। और भारत सरकार ने तीनों खानों को जो महत्व दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार, वह सबको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या बोल दिया शाहरुख का खान ने? निजी विचार नहीं था, वो एक शाहरुख खान ने वैचारिक, क्या ऐसा बोल दिया वो राकेश एक जी? वैचारिक उपक्रम एक बार के- सुनाऊं आपको क्या बोला था अंजना जी, उन्होंने? अंजना जी, मैं पूरा राकेश कर जी, दूं। राकेश जी, नहीं आप मेरी बात तो इतना सुनिए। बवाल। मैं पहले ठीक है पूरी कीजिए। मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं। शाहरुख खान एक वैचारिक उपक्रम के हिस्से बन गए। जब आप राजनीति के हिस्से बन जाते हैं और ये देश कैसे में साबित होता सरकार है? विरोधी उपक्रम को बढ़ाने का काम करते हैं। अरे जो उन्होंने कहा देश में असहिष्णुता है, देश में कौन सी असहिष्णुता है, फिर आज माफी क्यों मांग रहे हैं? वो कायम रहे अपनी बात पर। क्योंकि देखिए, ये यदि उत्पात उनका का डर था सांस्कृतिक उनको, अधिकार है तो विरोध करने का भी क्योंकि अधिकार है। इस उत्पात का डर था। नहीं, अधिकार क्योंकि एक पक्ष- सिर्फ उनकी जिंदगी और उसकी अंजना अर्थव्यवस्था जी, नहीं जुड़ी होती एक फिल्म से। एक फिल्म में क्रू नहीं, मेंबर्स से अंजना जी, लेकर एक बात- राकेश जी आप और हम भी अपना घर चलाने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही उस फिल्म से जुड़े हुए हजारों लोग होते हैं जो 1.5-2 साल काम करते हैं। फिल्म की सफलता सब पर निर्भर करती है, इसलिए सब चाहते हैं कि फिल्म चले। अब सवाल यह है कि आप भी राकेश जी अंजना प्लीज जी, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, एक बार सुन तो लीजिए शाहरुख खान ने क्या कहा था, क्योंकि यहां पर बैठे विजय शंकर तिवारी जी ने अभी कुछ और ही कह दिया। कैसे बात को तोड़ मरोड़ के अफवाह फैलाई जाती है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था, फिर आप खुद सोचेंगे कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब कहते हैं कि कैसे ट्विटर पर, तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया पर इंटॉलरेंस बढ़ी। एक बार जरा सुनाते हैं आपको। जितना उन्होंने सुनिए ना, सर आपका रिकॉर्ड है क्या? आधा घंटा सुनिएगा क्या? ठीक है। आधा घंटा सुनिएगा। ठीक है। इंटॉलरेंस पर 20 सेकंड की उनकी बाइट है। इंटॉलरेंस का सवाल था, उस पर उनका जवाब सुन लीजिए राकेश जी। There is intolerance. There's extreme intolerance. There is. I think there is growing intolerance. I think people just, put words in the air even before thinking. The only advice I can give at 50 to anyone, that intolerance religiously,
not being secular in this country is the worst kind of crime you can do as a patriot. राकेश जी, देखिए, मैं इतना बात कहना चाहता हूं, जब आप एक वैचारिक और राजनीतिक उपक्रम का हिस्सा बन जाते हैं, और इंटॉलरेंस का जो पूरा कैंपेन चला था, हाँ। वो क्यों चला था, किस प्रकार चला था? शाहरुख खान एक लोकप्रिय कलाकार होने के नाते उसमें आग में घी डालने का काम किया। तो एक अंतिम बात, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अधिकार सिर्फ एक पक्षीय नहीं होता है। यदि शाहरुख खान को बोलने का अधिकार है तो मैं स्वागत करता हूं। उनके इंटॉलरेंस के बारे में बोलने के अधिकार की मैं रक्षा करते हुए उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वह भी एक अधिकार है। उस अधिकार को आप गुंडागर्दी नहीं कर सकती हैं। यदि किसी ने उस अधिकार का उपयोग किया है, हाँ। आप अधिकार को एक पक्षीय देखती हैं। जो आपके मन में अधिकार है वही अधिकार नहीं है। पोस्टर फाड़ना क्या होता है? अरे, संविधान दोनों का अधिकार देता है। संविधान दोनों का अधिकार देता है, विरोध प्रकट करने का अधिकार देता है। लेकिन मैं कहता हूँ, कानून हाथ में लीजिए, पोस्टर फाड़िए, फिल्म के शो कैंसिल कीजिए। ये अंजना जी, राकेश जी, अब ये भी बोल दीजिए। अंजना जी, मैं बात पूरी कर लूं। मैं ये कहता हूं कि यह विरोध का प्रदर्शन डेमोक्रेटिक होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। जो लोग नॉन वायलेंट नहीं है, मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन आप वो नहीं कर रही हैं। आप कह रही हैं कि शाहरुख खान का अधिकार है, दूसरों का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान दोनों को बराबर अधिकार देता है। कुछ बोलना चाहूंगी, ऐसा कोई नहीं कह रहा। अनिल शर्मा जी, मैं चाहती हूँ कि आप राकेश जी और संजू जी और विजय जी सबकी बातों का जवाब दें। अनिल जी, सवाल नहीं, एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा मैम, प्लीज रुकिए। अनिल शर्मा जी, संजू जी, नहीं, आप पहले सवाल सुनिए। संजू जी ने कहा कि ये स्टार्स पब्लिसिटी स्टंट नहीं करते क्या? राकेश जी कह रहे हैं घी में आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि बहस देश में चल रही थी इंटॉलरेंस पर शाहरुख ने। इस पर आपका मैं जवाब चाहती हूँ, क्योंकि दोनों का ये कहना है कि जिम्मेदारी दोनों तरफ से कहूंगा। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी दोनों तरफ होती है। ये बात मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं पूरी तरह से, हाँ। कि जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपको हर बात बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि लोग आपकी तरफ देखते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। अब आमिर खान साहब थे या शाहरुख खान साहब थे, ये बेसिकली पॉलिटिशियंस नहीं है। अगर ये पॉलिटिशियंस होते तो शायद पब्लिक मंच पर कोई भी इस तरह की बात भी ना करते, टॉलरेंस से जुड़ी हुई। इन्होंने एक अपनी वैचारिक बात रख दी गई, और वो बात रख दी गई, और बात रखने के बाद उस बात का इतना बतंगड़ बनता चला गया कि शायद उतनी गहराई में उन्होंने उस बात को कभी सोचा भी ना था, फील भी ना किया था। और कल शाहरुख खान साहब ने कहा कि भाई मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। उन्होंने अपने तरह से सॉरी बोल दी, अपनी तरह से बोल दी, जिस तरह का उनका अंदाज है बात करने का। तो बात मेरे हिसाब से वहां खत्म हो जाती है। और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं, मुझे बोलने दीजिए ना। बात को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं। इनका कहना कि ये बात अपनी फिल्म पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। कि कभी कभी पब्लिसिटी के लिए भी कलाकार लोग भी कर सकते हैं, फिल्म मेकर भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता कि पास्ट में कभी ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, और ये पब्लिसिटी के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात के लिए तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन समटाइम पास्ट में ऐसा होता ही है, आदमी सेल्फिश होता है, कभी कभी कर भी देता है, कह भी देता है। लेकिन इस मामले में मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान साहब ने कल जो सॉरी बोली थी, उन्होंने अपने दिल से एक बात कही, लोगों को लगा कि कुछ उनकी बात कुछ गलत लगी है, तो उन्होंने कहा कि कहीं बात बदंगड़ ना हो, बवाल ना हो, कहीं ये मन में सोच के उन्होंने इस तरह से कह दिया। हम लोगों को वो उससे ज्यादा घातक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब अंजना जी मुझे कहेंगे बोलने के लिए, मैं बोलूंगा। थोड़ा एक बार संजू जी इस पर जवाब दे ले, उसके बाद हम लोगों को ऐसा इतना इसको ज्यादा बवाल नहीं बनाना चाहिए, इतने इसको ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। मुझे तो यही समझ ही नहीं आता कि हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों उठा देते हैं। देश में बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी चीजें हमें करनी है, बहुत सारी चीजें देश को आगे बढ़ना है। ये तो जरा ये तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाइए। ये जो मारपीट की तस्वीरें हैं, हाँ, ये जो मारपीट की तस्वीरें हैं, पोस्टर्स फाड़ने की तस्वीरें जो अभी हम इससे पहले दिखा रहे थे, वो अभी ना संजू जी हम अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन दिखाएंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता, देखिए इन्होंने क्या किया है, सिनेमा हॉल्स के बाहर जाकर पोस्टर्स किस अंदाज में फाड़े हैं, ये देखिए, ये जरा, और इसके बाद वाले भी। और अब संजू जी आप इस पर रिएक्शन दीजिए और बताइए। देखिए ये हालत देखिए, गर्व है आपको इस पर क्या संजू जी? आपको लगता है बहुत अच्छा काम किया है, पीठ थपथपाएंगी सबकी जाके? अंजना जी, या तो आप सवाल पूछिए और जवाब का इंतजार कीजिए। आपने यदि जवाब सुनने का धैर्य नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी, मुझे फिर पैनल पे बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। सिखाने के लिए शुक्रिया, जवाब का इंतजार तक नहीं करती हैं।
जवाब का भी इंतजार करिए, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। मैंने सबकी बातें बड़े धैर्य से सुनी है। पहली बात तो ये, मुझे इस बात से आपत्ति है कि यदि बीजेपी के युवा मोर्चा के, यदि आपकी बात को मान लिया जाए, उन्होंने जो तोड़फोड़ शोर शराबा उत्पात किया है उसके मैं खिलाफ हूं। एट द सेम टाइम, क्या आपने ये पता करने की कोशिश की है कि जो पोस्टर लगाए गए थे उनकी लाइसेंस फी पे की गई है कि नहीं? कानून ये कहता है पोस्टर्स अच्छा, तो कैनॉट बी बीजेपी युवा मोर्चा लाइसेंस फी हैज बीन पेड। क्या आपके चैनल, नहीं मुझे बोलने दीजिए, क्या आपके चैनल ने ये तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाने से पहले ये करॉबरेट किया है कि जो पोस्टर्स लगाए गए थे उनकी लाइसेंस फी पे करने के बाद उनको लगाया गया था? यदि उसके बाद भी बीजेपी के युवा मोर्चा के लोगों ने वहां पर कोहराम मचाया है, तब वो गैर कानूनी है, नहीं तो वो गैर कानूनी नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, शाहरुख खान जब कोई दलील मैंने आज तक निजी नहीं होता क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। दलील तीसरी बात, मैंने आज तक नहीं सुनी। आप बोलने दीजिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। आप इतने सवाल चीखिए मत, चीखिए मत, प्रवक्ता चीखिए नहीं है, आराम से बात कीजिए। आप चीख रही हैं नहीं है, आप अरे मैडम चीख रही है, थोड़ा धीरे आराम से बात कीजिए। शाहरुख खान एक सेलिब्रिटी है और जब वो कुछ बोलते हैं तो वो निजी वाक्य नहीं होता। वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब अपने विचार प्रकट करते हैं तब उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। एज दे से इन इंग्लिश, इफ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट, डू नॉट स्टैंड इन द किचन। शाहरुख खान ने पहले तो कुछ और बोल दिया। संजू वर्मा जी, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा भाषण रटा है। एक सेकंड संजू वर्मा जी, आपने बहुत अच्छा भाषण रटा है। एक सेकंड दिखाया आपने, संजू वर्मा जी बहुत अच्छा भाषण रटा है, लेकिन आपका भाषण सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं और ना ये सुनने के लिए कि शाहरुख खान की मैं प्रवक्ता हूँ। सवाल जब तीखे होते तो ऐसे ही सबकी इधर उधर बोलती बंद हो जाती है। एक सेकंड, नहीं, चीखना बंद कीजिए, चीखने बंद कीजिए और दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। सरदाना जी, प्रदीप सरदाना जी, शाहरुख खान की प्रवक्ता संजू वर्मा, मैं लोकतंत्र की प्रवक्ता हूँ, धैर्य रखिए। मैं लोकतंत्र की प्रवक्ता हूँ, ऐसी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। संजू वर्मा जी, मैं लोकतंत्र की प्रवक्ता हूँ, ऐसी बातें आपकी समझ से परे हैं, इसे आप चीखते रहिए। प्रदीप सरदाना, ये जो फिल्में इस तरह से प्रभावित होती हैं उस पर और पॉलिटिक्स खेली जाती है, उस पर आपकी राय? क्या इस देखिए, फिल्में प्रभावित जो होती है, हालांकि ये फिल्म जो है ये शाहरुख खान के अपने बयान से कैंसिल होने से या इस तरह का होने से क्या फिल्म प्रभावित होगी? क्या शिकार बन जाएगी? शिकार तो बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कारण यह है कि शाहरुख खान अगर ये माफी थोड़ा पहले मांग लेते, 2 नवंबर को उन्होंने बयान दिया और माफी मांगी 15 दिसंबर को। गुंडागर्दी के सामने पहले गर्दन झुका देते। नहीं, गुंडागर्दी की बात नहीं है। आप जो बयान दे रहे हैं, पोस्टर तो फाड़े जा रहे हैं ना, पोस्टर फाड़ना गलत है। मैं पोस्टर के बिल्कुल समर्थक में नहीं हूँ। शो कैंसिल करना गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। पोस्टर भी नहीं फाड़ना चाहिए, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ कि कोई पोस्टर फाड़े। विरोध करने का हक है, विरोध करें। फिल्म नहीं देखनी ना देखें, अपने घर में बैठे या जब टीवी पे आएगी तब देखें, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो उन्होंने माफी मांगी, ये साफ लग रहा है। मेरे सामने माफी मांगी, मैं वहां पर था, मैं मौजूद था उस समय 15 दिसंबर को शाम को। उन्होंने ये कहा कि मैं माफी मांगता हूँ, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन 2 नवंबर की घटना है और माफी मांग रहे 15 दिसंबर को, फिल्म के रिलीज होने से 3 दिन पहले। तो इससे लगता है कि दिल वाले ने माफी दिल से नहीं मांगी। चलिए ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिल्म को लेकर डर गए तो उन्होंने माफी मांग ली। बिल्कुल, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं राजनीति नहीं चाहता, राजनीति पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन माफी मांगने में देरी की, लगा कि दिल से माफी नहीं मांगी है। ठीक है, बार कह रही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब पब्लिक कोई अपना विरोध प्रदर्शन अंजना जी करती है तो अपना रिएक्शन किस प्रकार करेगी? ये आप नहीं, वो पब्लिक नहीं है, वो पब्लिक नहीं है, वो पब्लिक नहीं है, पार्टी पब्लिक नहीं होती है, तो नहीं, वो पब्लिक नहीं होती है। तो कोई भी पब्लिक जब अपना रिएक्शन करती है तो किस तरीके से करेगी, ये आप भी तय नहीं करेंगे और हम भी तय नहीं करेंगे। तो वो पोस्टर कैसे फाड़ेंगे, ये सोचना उस व्यक्ति का काम है। जो अभी आप एक बार बात करेंगे, पीछे 500 लोग हैं। हालांकि उन्होंने, अनिल जी ने अपनी बात कही थी कि उनको जो इस प्रकार सार्वजनिक लोग हैं उनको अपने बयान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। लेकिन उसके पहले अभी एक टीवी चैनल में बैठ करके, अभी मैं ज्यादा नहीं करूंगा, उनका हाँ मैं देशभक्त हूं, मैं बाथरूम भक्त हूं, लेकिन मेरी फिल्म एक बार हिट हो जाने दीजिए फिर मैं कमेंट करूं। ये उससे ज्यादा घातक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसी बात के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा।
फिल्म और फिल्मकार में या फिर एक्टर में इतना घमंड भी सही नहीं है, लेकिन इतना घमंड पार्टी के प्रवक्ताओं में भी सही नहीं है। जब कोई सवाल तीखे पूछे जाए तो आप किसी को किसी का प्रवक्ता बोल दिया जाए। ये इतिहास बार बार हो रहा है और इसीलिए मैं संजू वर्मा जी खास तौर पर आपसे मुखातिब होकर बोल रही हूं, लोकतंत्र के प्रवक्ता के रूप में हम सवाल पूछेंगे, ऐसे सवाल बार बार पूछेंगे जो आपको आपकी कुर्सी पर परेशान करेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। देखते रहिए। आज ये सवाल हमने आपसे भी पूछा था। हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों की राय आपको बताते थे, शाहरुख की माफी के बाद भी फिल्म का विरोध सही है। 72% हाँ कहते हैं, 28% नहीं। देखते रहिए आज तक।